Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. इस वीडियो में हम इस Skoda Kayak 1 लीटर ऑटोमेटिक सिग्नेचर वेरिएंट का एक पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। ये चलती कैसी है, इसके सस्पेंशन कैसे हैं, इसकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं आप सब लोगों को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इसकी जो हमने पुरानी वीडियो डाली थी जो कि इसके एक्सपीरियंस ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में थी, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। द कमेंट्स हैव बीन रियली गुड, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वीडियो में हम इसकी पूरी कंप्लीट ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसको अपनी 1.5 NA पेट्रोल सेल्टोस से भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें 1.5 NA लेना चाहिए या फिर 1 लीटर टर्बो इंजन लेना चाहिए, क्योंकि इंजन छोटा है ऑन पेपर। बट एज आई टोल्ड यू, हम सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ऐसे कुछ दिखाई देती है अभी कायलैक बाहर से एंड पर्सनली मुझे इसकी स्टाइलिंग बहुत पसंद है। लाइक इट गिव्स यू अ मिनी कुशाक वाइब्स एंड ब्लैक कलर में तो ये मुझे और अच्छी लगती है। तो ऑल्दो मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है चैनल पे जिसमें मैंने इसका एक कंप्लीट वॉक राउंड दिया है इस सेम कार का। मैं आपको फिर भी एक कंप्लीट वॉक राउंड अभी जल्दी से देता हूँ। तो ऐसे कुछ ये दिखती है पीछे से एंड कमिंग टू द साइड ये आपको कुछ ऐसी लुक्स देगी, वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी क्यूट लुक। एंड अब चलते हैं इसकी इंजन बे पे। तो ये है इसका 1 लीटर TSI इंजन जो कि 115 PS एंड 178 Nm का टॉर्क निकालता है। सब कुछ बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है, सब कुछ इन दिस वीडियो। एंड दिस वन इज़ एन ऑटोमेटिक विच कम्स विद इन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। तो अब जल्दी से इसकी ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और बात करते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। सो गाइज नाउ आई एम सीटेड इनसाइड द कायलैक एंड एकदम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एर्गोनॉमिक्स की, विच प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो ऑल द कंट्रोल्स आर विद इन माई रीच, बीट द AC कंट्रोल्स, आपका ग्लव बॉक्स, आपके ये हेडलाइट लेवलर कंट्रोल, सब कुछ मेरे रीच में है। एंड दिस इज़ अ वाइड कार, एज वाइड एज द कुशाक जो कि इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। तो मुझे भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी एयर ही कम है या फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक है या फिर बहुत छोटी है, ऐसा कुछ नहीं मुझे फील हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है एंड यू गॉट दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हेयर। इसमें आपका ये टैकोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपका ये एवरेज फ्यूल मतलब ये सारी MID आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं 6 फीट हूँ हाइट में एंड मुझे बोनट क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन वो कोई मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी को थोड़ी देर चलाओगे तो आप उससे एकदम यूज्ड हो जाओगे, तो वो भी कोई इशू नहीं है। आपके जो A पिलर हैं ये कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्लियर नहीं करते हैं, तो जब आप टर्न्स ले रहे होंगे तो ये आपको हिंड्रेंस नहीं देंगे। सेम फॉर दैट ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस गाड़ी में बैठते ही पता चलेगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो जैसे आप इसको अभी मैं बंद करूँगा तो आप प्लीज़ अपने किसी नियरेस्ट स्कोडा के शोरूम जाना एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी एक बार चेक करना। मतलब जो हैवीनेस है इसके डोर्स में, दैट इज़ जस्ट मतलब वो आपको फील होगी ना जब आपको पता चलेगा। एंड नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डेड पेडल आता है। सिंस दिस इज़ एन ऑटोमेटिक, तो आप अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक चलाते हुए जब आप क्रूज़ कर रहे हैं तो अपना पैर यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। सो हाँ, द कार इज़ कम्प्लीटली वेल सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ ergonomics एंड या सो गाइज लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग नाउ। मैंने इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप बंद कर दिया है। लेट्स गेट इनटू ड्राइव, हैंड ब्रेक डाउन एंड लेट्स गो। तो बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है कि जो MQB A0N की कार्स है लाइक द कुशाक एंड स्लाविया, इनका जो क्रॉल मोड होता है, जैसे आप बिना एक्सीलेटर के जब गाड़ी चलने खुद चलने लगती है तो दैट इज़ वेरी मतलब एब्रप्ट, मतलब बहुत तेज़ चलती है। सो इस गाड़ी में जो क्रॉल स्पीड है वो है 7 km/h विच इज़ कम्प्लीटली फाइन अकॉर्डिंग टू मी। एंड ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि बहुत तेज़ चल रही है। और 7 km/h स्टॉप गो ट्रैफिक में भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग की। ड्राइविंग दी 1 लीटर कायलैक ऑटोमेटिक। सो दिस कम्स विद द 1 लीटर TSI इंजन 999cc विच इज टर्बो चार्ज्ड एंड इट पुट्स आउट 115 PS ऑफ पावर एंड 178 Nm ऑफ टॉर्क, पेड विद दिस ब्यूटीफुल 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। तो अब मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं अपनी सेल्टोस लेने वाला था तो उससे पहले मैंने वर्टस कंफर्टलाइन 1 लीटर मैनुअल चूज़ करी थी। मतलब आई वॉज अबाउट टू गेट दैट कार एंड जब उसकी मैंने टेस्ट ड्राइव करी सो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। रीज़न नंबर 1, उसका क्लच बहुत टाइट था, ट्रैफिक में दिक्कत होती। जो उसके गियर शिफ्ट्स थे बहुत ही मतलब अनसेटिस्फाइंग थे, आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट, लेकिन बेकार गियर शिफ्ट्स थे बहुत। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उसका जब मैंने वो इंजन पहली बार उस गाड़ी में चलाया था एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत ही क्रूड है, इसमें बहुत आवाज़ आती है। एंड माइंड यू तब मुझे वो इंजन एक ऑटो रिक्शा जैसी आवाज़ की तरह लगता था, मतलब चाहे उसको आप रेव करो। एंड माइंड यू मैंने 4 लोगों को बिठा के वो गाड़ी चलाई थी एंड एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं वो उस वर्टस में ही टेस्ट ड्राइव यूनिट में ही दिक्कत होगी, लेकिन नहीं, जब मैंने बाद में एक टाइगुन भी चलाई तो वही टर्बो लैग और वो जो इंजन नोट था ये सब मुझे उसमें भी फील हुआ।
तो टर्बो लैग की बात ऐसी है कि मैंने दोनों गाड़ी मैनुअल चलाई थी, टाइगन और वर्टर्स, एंड उसमें ऐसा था कि 2000 आरपीएम से नीचे गाड़ी एकदम डल थी। सो विच इज़ अ टिपिकल टर्बोचार्ज गाड़ियों की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है। 2000 नीचे से गाड़ी वो एकदम मरी हुई थी। लेकिन अब जब मैं ये ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ, मतलब ये 1 लीटर ऑटोमेटिक, तो यार इसमें इतने अच्छे से क्या बोलते हैं, या आप ये देखो, इतना अच्छे से ये कैलिब्रेटेड है ये गियर बॉक्स। तो मतलब जो मुझे दिक्कत थी वो इस ट्रिम ने सॉल्व कर दिया है विद दिस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सो दिस कार ड्राइव्स सो गुड। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो जो मेरी सबसे पहले दिक्कत थी टर्बो चार्ज की, जो कि थी टर्बो लैग, वो इस गाड़ी ने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। लाइक इस गाड़ी में 1 लीटर ऑटोमेटिक में ये बहुत अच्छे से मास्ड है इसका टर्बो लैग। गियर शिफ्ट्स और क्लच ऑब्वियसली है नहीं, तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज। और ये गाड़ी वोकल होती है, नो डाउट, अभी भी ये गाड़ी वोकल होती है, लेकिन एकदम हाई रेस पे जाके। जब आप इसको आइडल पे चला रहे हो, जब आप इसको 2000 आरपीएम पे चला रहे हो, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा कि हाँ दिस इज़ लाइक द गाड़ी इज ट्रेंड या फिर कोई ऐसी अब नॉर्मल नॉइज़ कर रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसको रेव करोगे एकदम, तो इसमें जो मज़ा है ना यार, मतलब फन है यार ये गाड़ी बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके क्या है। तो देखो, एज कम्पेयर टू सेल्टोस, दिस कार इज़ वे अहेड ऑफ दैट 1.5 NA इंजन। एंड डायनामिक्स के बारे में भी, सस्पेंशन की बात करते हैं सबसे पहले, चलो। सो दिस कार गेट्स अ वेरी, मतलब इसको आप बहुत बैलेंस बोल लो, तो ये एज़ कम्पेयर टू द सेल्टोस थोड़े स्टिफ हैं, नो डाउट ऑन दैट। बट अब जैसे कोई पीछे नहीं आ रहा, तो जब मैं इसकी वो करता हूँ, मतलब जब मैं इसकी हैंडलिंग इतनी प्रिसाइज है, मतलब मुझे मन करता है, ईगर होता है, अगर वहाँ पे 2 गाड़ियाँ, एक इस लेन में चल रही है और एक इस लेन में चल रही है, तो मैं कट मार के ऐसे जा सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करेगी, मतलब इतनी स्टेबल गाड़ी है ये। एंड माइंड यू, मैंने इससे पहले वैग कार नहीं चलाई थी, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एक वैग कार चलाने का अच्छे से। मतलब ये नहीं कि आपने टेस्ट ड्राइव करी हो, 5-10 किलोमीटर चलाई हो, वैसे नहीं, एकदम अच्छे से लॉन्ग टर्म। मैं इसको 150 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक। एंड दिस कार फील्स सो गुड टू ड्राइव। तो सस्पेंशंस आर जस्ट स्पॉट ऑन, मतलब इसकी राइड एंड हैंडलिंग जो है बहुत प्यारी है। मतलब एनी अदर कार इन इट सेगमेंट कोई भी हो गई, उससे तो बहुत गुना, मतलब बहुत लाख गुना बेटर है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो इसका जो गियर बॉक्स है काफ़ी अच्छा है, मैंने इसकी पहले भी तारीफ़ कर दी है। तो द थिंग इज़, ये ना टर्बो लैग को बहुत अच्छे से मास्क करके रखता है। तो अगर आप इसकी ही मैनुअल काउंटर पार्ट चलाओगे, तो उसमें आपको 2200 आरपीएम के बाद आपको वो बूस्ट फील होगा जो टर्बो का फील होता है। लेकिन इसमें वो स्ट्रेट आपको 1800 आरपीएम तक, मतलब 1800 आरपीएम के बाद ये आपको मतलब एकदम पावर देगी। तो अगर आप एक क्रिएटर ड्राइवर से भी रेस लगा रहे हो, तो आपको ये कहीं नहीं दिखने वाला है। स्ट्रेट एंड सिंपल एज दैट। आपको बस टर्बो लैग से ऊपर आना है, जो कि इसमें थोड़ा सा नीचे है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो इन्हें कैसे किया है, लेकिन गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, नो डाउट ऑन दैट। इसमें 2 मोड्स आते हैं। स्पोर्ट्स मोड, अभी मैंने डी पे कर दिया वापस, स्पोर्ट्स मोड में था अभी मैं, ये सबको दिख रहा होगा S4। एंड आप इसको यहाँ से फिर इसको आप मैनुअल में डाल सकते हो। तो मैनुअल में होगा क्या कि ये काफ़ी देर तक गियर को होल्ड करके रखेगी, और आप इसको ट्रिपट्रॉनिक फंक्शन से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 3 में डाल दिया, ये उसको होल्ड कर लेगी, लेकिन ना ये मतलब ये बहुत देर तक होल्ड कर लेगी, लेकिन ये फिर बाद में खुद अपशिफ्ट कर देती है। तो ये एक बात है इसके बारे में कि ये इस गियर को होल्ड बहुत देर तक करके नहीं रखेगी। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वो गियर बॉक्स की लॉन्जिविटी के लिए भी होता है। तो आप किसी भी गियर में हो, पर्सनली मुझे इसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस, अब बात करते हैं स्काईलैक के 1 लीटर 999cc टर्बोचार्ज इंजन के बारे में, जो कि 115 PS एंड 178 Nm का टॉर्क निकालता है। इस इंजन की आपने बहुत जगह तारीफ सुनी होगी, एंड ये इंजन वो डिजर्व भी करता है। मुझे इंजन पहले इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि मैंने मैनुअल में टेस्ट ड्राइव किया था, एंड मुझे ज़्यादा डिफरेंस इसमें फील हुआ नहीं था एज़ कम्पेयर टू 1.5 NA। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास मत करो, बट जस्ट टेस्ट ड्राइव दिस इंजन वंस। जो भी आपका नियरेस्ट स्कोडा या फोक्सवैगन का डीलरशिप है, एक अच्छी गाड़ी अगर आपको मिल जाए, तो आपको और अच्छे से इंजन समझ आएगा। सो द थिंग इज़, इसमें अगर आप मैनुअल लोगे तो उसमें तो यार टर्बो लैग है, मतलब 2200 आरपीएम तक टर्बो लैग होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जब आप इसको ऑटोमेटिक में चलाओगे, तो दैट टर्बो लैग बहुत अच्छे से मास्क हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बोला। एंड फिर ये इंजन ना, मतलब अपनी ट्रू पोटेंशियल में आता है एकदम। मतलब आपको टर्बो लैग की प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, आपको कुछ भी इससे ऐसा मेजर लैग फील नहीं होगा, क्योंकि जो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है इसका, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम इसको सही गियर पे रखता है। सो दी 1 लीटर TSI विद दिस टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स इज अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। आई टेल यू, आप इस इंजन को मैनुअल के साथ मत लेना, आप इसको इस गियर बॉक्स के साथ लेना। बहुत अच्छे से पेयर्ड है ये। फिर चाहे आप इसको भगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, आप इसको सिटी राइड्स की कम्यूट से लो, सही गियर में।
तो इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप काइलैक लेने का प्लान कर रहे हो तो गेट द 1 लीटर TSI इंजन विद दिस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ओनली। मैनुअल में यार उसके शिफ्ट्स भी बहुत टाइट होंगे, क्लच भी बहुत टाइट होगा एंड टर्बो लैग तो होगा ही होगा। सो स्किप दैट कार, गेट दिस ऑटोमेटिक, कन्वीनियंस मिलेगी आपको सिटी की। तो ये तो बात हो गई आपकी इंजन और ट्रांसमिशन की। सेकेंड, कमिंग टू दी ड्राइविंग डायनामिक्स, बहुत अच्छे सॉर्टेड ड्राइविंग डायनामिक्स है गाड़ी के। तो द सस्पेंशन इज़ लिटिल बिट ऑन द स्टिफर साइड, बट जो आपको टर्न्स मारने में जिसमें मज़ा आता है, ज़ीरो बॉडी रोल ऑलमोस्ट। जैसे भी ये टर्न्स आ रहे, वैसे तो इतना कोई शार्प टर्न है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको घुमाता भी हूँ, वैसे इसमें घुमाने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें बॉडी रोल फील नहीं होगा। द राइड इज़ वेरी प्लांटेड एज़ कम्पेयर टू से दिस कार द ब्रेजा। बहुत फ़र्क है यार इस गाड़ी में और इस गाड़ी में, ऑल्दो द कार्स आर ऑफ द सेम सेगमेंट। तो ऑल्दो द सस्पेंशन आर ऑन द स्टिफर साइड, जो इसकी गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग है, जो गाड़ी आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है, जो स्टेबिलिटी फील कराती है आपको हाई स्पीड्स में। ट्रस्ट मी, हमने इस गाड़ी पे 160 180 भी करी है एंड पता भी नहीं चलता यार कि कितनी मतलब प्यार से चल रही है गाड़ी। तो आपको ये कॉन्फिडेंस देती है आपको पुश करने का, एंड ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं भी आपकी तरह अभी तक ये बातें बस सुनता था रिव्यूज़ में, वीडियोज़ में लोगों की, लेकिन जब आप खुद इस पेडल पे पंजा रखोगे ना और आप ऐसे आपकी गाड़ी ऐसे गोली की तरह भागेगी, तो आपको ये टाटा फाटा भाई ये कुछ नहीं दिखेंगे आपको रोड पे। मतलब ये तो पता नहीं क्यों ही लेते हैं लोग टाटा, लेकिन मारुति ये सब 1.2 एन हुंडई के कुछ नहीं दिखेगा आपको। और ये मैं खुद बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ सेल्टोस का खुद 1.5 एन आपको मैं चला रहा हूँ मैं भी। तो ये कुछ बात है इसके इंजन की। आपको इंजन अच्छा मिल रहा है, आपको डायनामिक सॉर्टेड मिल रहे हैं, तो दैट इज़ अ मैच मेड इन हेवन, ट्रस्ट मी। तो अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। तो इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आते हैं एंड पीछे ड्रम है। सो एज़ कम्पेयर टू सम अदर कार्स इन दिस सेगमेंट, उसमें शायद 4 डिस्क आते होंगे, बट दिस कार गेट्स ओनली 2 डिस्क एट द फ्रंट। एंड ब्रेकिंग की अगर आप बात करो तो ब्रेकिंग इज़ अगेन वेरी श्योर फुटेड। स्कोडा ने ना आपको कोई मौका नहीं दिया कि आप ड्राइविंग में कंप्लेंट करो। मतलब आप इसके AC से कभी कंप्लेंट कर लोगे, कभी, दैट इज़ ऑल्सो वंस इन अ वाइल। आप इसके क्या बोलते हैं, इसके लुक से में भी आप क्या बोलते हैं कंप्लेन कर लोगे कि हाँ, क्योंकि दोज आर सब्जेक्टिव। लेकिन अब जहाँ पे ड्राइविंग की बात आ गई, ड्राइविंग में यार इस गाड़ी का ना कोई तोड़ नहीं है। आपको सही बता रहा हूँ, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। आपको कभी आप ऐसा फील नहीं कराएगी कि इसकी मतलब बाइट नहीं आ रही वो, या फिर क्या बोलते हैं नोज ड्राइव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर अभी मैं पीछे देखूँ तो कोई नहीं है। तो अगर मैं इसमें एकदम, ये देखो, बहुत मतलब एकदम। सो गाइस, ब्रेकिंग में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऑल्दो द ब्रेकिंग इज़ गुड, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। पीछे इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और आगे डिस्क ब्रेक्स आते हैं। फॉर सम वियर्ड रीज़न मैंने बहुत बैक कार्स में देखा है कि ना इनके डिस्क ब्रेक्स जहाँ पे होते हैं उसमें बहुत ब्रेक डस्ट जम जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ब्रेक डस्ट छोड़ते हैं। आई डोंट नो ये क्यों है, सारी बैक कार्स में होता है ये जो 2.0 में आई हैं। तो जो भी रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। कभी भी आपको ये फील नहीं कराएगी कि इसकी ब्रेकिंग थोड़ी वीक है या कुछ भी है। तो वही रीज़न है, मतलब वही बात है। एंड जितनी अच्छी ये परफॉर्मेंस देती है, जितनी अच्छी राइड हैंडलिंग देती है, इसके ब्रेक्स जो हैं उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। तो हाँ, क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन है तो ये गाड़ी तेल पीती है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। एंड इसकी फ्यूल इकोनॉमी अगर आप सिटी में देखो तो 10-11, या फिर और इसको अगर आप हाईवे पे ले जाओ तो मैक्स आपको 15-16 निकाल के देगी, जो कि हमने रियल लाइफ कंडीशन में और अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा भी है। बट कंसिडरिंग ये जैसी आपको परफॉर्मेंस निकाल के देती है, जैसे इसके राइड एंड हैंडलिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसकी मतलब जो आपको एक खुशी प्रोवाइड करती है जब आप इसको चलाते हो, जब आप इसके ड्राइविंग सीट पे होते हो, तो आई गेस इतनी माइलेज कोई आपको दुखने नहीं वाली है। क्योंकि अगर आप एक बार अगर आप इसको चलाने लग जाओ तो आपको पता चलेगा यार ये कितनी मतलब बढ़िया है चलने में। तो उतनी एवरेज आप आई गेस झेल लोगे आप ना करते हुए भी। तो आप इसको बिल्कुल ये सोच कर रिजेक्ट मत करना कि यार माइलेज कम है। माइलेज कम नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको पेल के चलाओगे, मतलब तेज़ एकदम खींच के चलाओगे, तो हाँ ये माइलेज थोड़ी कम देगी। अगर आप इसको प्यार से चलाओ तो ये आराम से आपको अच्छी माइलेज भी निकाल के दे सकती है। मतलब अगर आप हाईवे पे इसको अच्छे से चलाओ तो ये 15, 16, 17 भी लोगों ने निकाला है, लोग क्लेम करते हैं। तो आप वो निकाल सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। सो ये गाड़ी किसके लिए है यार? ये गाड़ी उसके लिए है जो ड्राइवर फोकस्ड बंदा है, जिसको मतलब जवानी में मतलब यार चाहिए कि गाड़ी जब मैं पंजा दबाऊँ तो भागे।
एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर्स कार। और अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे, और अगर आप थोड़ी सी बस इसकी फ्यूल इकोनॉमी से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस पे जा सकते हो। क्योंकि अगर आप इसके रेंज में जो बाकी गाड़ियाँ आती है, जो फ्रॉन्क्स है, चाहे वो वेन्यू है, वो आपको इंजन तो चलो 1 लीटर टर्बोचार्ज दे देंगी, लेकिन जो इसकी राइड एंड हैंडलिंग है ना, जो इसके डायनामिक्स हैं, यार आई डोंट थिंक वो दे पाएंगी। तो अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए इसकी माइलेज पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे, सो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सेलेंट चॉइस। एंड यार वो गाड़ी आपको कितना दे देंगी, मतलब अगर आप उनके एन भी लोगे तो मैक्स आपको जहाँ पे ये 10 देगी, वहाँ पे वो आपको 12, 13, 14 दे देगी मैक्स। तो यार कितनी पैसे बचा लोगे आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना पैसा उड़ाते हो ना, लक्ष्मी जी आपको उतना ही पैसा देती हैं। तो आप ड्राइविंग डायनामिक्स को प्रायोरिटी पे रख कर अगर आप थोड़ा इसकी फ्यूल इकोनॉमी झेल लोगे ना, तो भाई ये गाड़ी ना बहुत मस्त है यार, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है ये, मतलब चलाने के पीओवी से। एंड मैं इस पर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले इतना नहीं पता था इस गाड़ी के बारे में। आपको मैं ब्लंटली ऑनेस्ट होकर बताता हूँ, मैं सोचता था यार क्या 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन होगी, एसी की वैसी दिक्कत है, तो मैंने इस इंजन को पहले रिजेक्ट भी किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ऑफकोर्स वो मैं नहीं ले पाता, क्योंकि मैनुअल में तो अभी भी वैसी बेकार ही चलती है, मतलब नॉट द बेस्ट ट्रिम, मतलब नॉट द बेस्ट पावर ट्रेन टू गेट दिस इंजन विद। तो वो एक बात है। लेकिन ऑटोमेटिक के साथ यार, जैसे मैंने आपको बताया, A1 परफॉर्मेंस, A1। तो ये तो बात हो गई इसकी फ्यूल इकोनॉमी की। तो आई गेस हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, इसकी इंजन से लेके, इसकी एर्गोनॉमिक्स से लेके, इसकी हैंडलिंग, इसकी माइलेज क्या आपको मिलेगी सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो आई गेस दिस कार इज़ फॉर समवन जो कि परफॉर्मेंस ढूंढ रहा है एक बजट में। एंड इसकी ऑन रोड कॉस्ट अराउंड 12-13 लाख आ जाएगी सिग्नेचर ऑटोमेटिक की। एंड यार ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगी इस बजट में। सो गाइज, दिस वॉज माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्कोडा काइलैक 1 लीटर ऑटोमेटिक। अगर आप ये गाड़ी देखना चाह रहे हो या फिर आप लेना चाह रहे हो, सो दिस कार इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स। बस आपको थोड़ा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा बीट इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग, ट्रांसमिशन, इसका इंजन, सब एक साथ आके, चाहे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, सब एक साथ आके इतना अच्छा पैकेज बनाता है कि जो आपको ड्राइविंग की मतलब बहुत अच्छी फील देगा। इसी सेगमेंट में नहीं, मे बी इससे एक सेगमेंट ऊपर की भी फील दे सकता है आपको। सो ड्राइविंग में तो 10 on 10। हाँ, माई सजेशन वुड बी, अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हो, काइलैक ही या फिर कोई भी गाड़ी, जस्ट गेट इट विद द 1 लीटर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो वही है कि मैनुअल में आपको गियर शिफ्टिंग बहुत टाइट मिलेगी, क्लच बहुत उसका हार्ड मिलेगा, एंड टर्बो लैग होगा उसमें ज़्यादा। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स इस 1 लीटर इंजन के साथ, जो ये टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, बहुत अच्छे से कैलिब्रेट कर रखा है इसको। एंड चाहे फिर आप इसको हाईवे पे दौड़ाओ, चाहे आप इसको फिर सिटी में दौड़ाओ, ये गाड़ी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑफ द स्कोडा काइलैक 1 लीटर ऑटोमेटिक, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस पार्ट। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विल सी यू इन येट एंड द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।